संबोधि साधना का मार्ग जीवन की शुद्धि का मार्ग है। यह शोक और क्रंदन के विनाश का मार्ग है। दुख दौर्मनस्य और वैर वैमनस्य के अवसान का मार्ग है। शांति की प्राप्ति, सत्य की उपलब्धि और निर्वाण के साक्षात्कार का मार्ग है। यह एक ऐसा मार्ग है जो बगैर किसी काया कष्ट को उठाए हुए भी व्यक्ति के जीवन को तपस्वी बनाने का मार्ग है। यह मार्ग हमें आत्म जागरूक और ज्ञाता दृष्टा होने की प्रेरणा देता है। इस मार्ग को जीने वाला व्यक्ति अगर घर में रहता है तो घर उसका तपोवन बन जाता है, और अगर किसी तपोभूमि में जाता है तो तपोभूमि पर जाने से वो तपोभूमि भी उसके कारण पुष्ट हो जाया करती है। ये मार्ग सीधे साधे रूप में जीवन जीने की कला का मार्ग है कि व्यक्ति अपने भीतर और बाहर के जगत के प्रति अधिक ऊर्जावान, अधिक आत्म जागरूक होकर के कैसे जी सके, बस ये मार्ग उसको वह आंख देना चाहता है। ये मार्ग इंसान को किसी मिट्टी की मूर्ति की तरह गंभीर नहीं बनाता, वरन इंसान के जीवन को सहज ही शांति प्रिय, आनंदपूर्ण और खेलपूर्ण बना देता है। उसके लिए तो किसी की पलक झपकना भी परमात्मा की पलक झपकना हो जाता है, और किसी डाली पर फूल का खिलना भी उसके लिए जीवन का खिलना हो जाया करता है। तो अधिक स्वस्थ, अधिक स्फूर्त, अधिक उत्साहपूर्ण और अधिक ऊर्जावान होने का, जिसके जरिए हमें गुर उपलब्ध हो जाता है, ये मार्ग ऐसा मार्ग है। ये मार्ग न कोई पंथ है, न कोई परंपरा है, न कोई गुरुडम है। आत्म जागरूकता पूर्वक अपने जीवन को जीने का मार्ग अतीत में कभी महावीर ने भी जिया था, कभी बुद्ध ने भी जिया था, और हजारों हजार सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं ने जिया, कि जिन्होंने अपनी आत्म जागरूकता और आत्म सचेतनता के बल पर अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति और निर्वाण से साक्षात्कार किया था।
चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे हम हो या आप हो, वजूद व्यक्ति का नहीं होता, वजूद इस बात का होता है कि कौन व्यक्ति आत्म जागरूकता के साथ अपने जीवन को जी गया। वह व्यक्ति सुंदर नहीं होता जो व्यक्ति जन्म से सुंदर हुआ करता है, वह व्यक्ति सुंदर हुआ करता है जो व्यक्ति जीवन से सुंदर होता है। रोजाना आईना देखने की हम सब लोगों की आदत होती है। एक सुंदर व्यक्ति भी आईना देखता है और एक बदसूरत व्यक्ति भी आईना देखता है। शायद व्यक्ति नहीं जानता कि सुंदर व्यक्ति आईना क्यों देखता है और बदसूरत आदमी आईना क्यों देखता है। शायद इसलिए कि बदसूरत आदमी इसलिए आईना देखना चाहता है ताकि आईने को देखकर यदि वो 2% भी अपनी बदसूरती को कम कर सकता हो और अगर अपने आप को थोड़ा सा सुंदर बना सकता हो तो इस भाव से व्यक्ति आईने को देखता है। सुंदर व्यक्ति भी इसी भाव से आईने को देखता है कि आईने को देखकर थोड़ा सा और अपने आप को सुंदर कैसे बना सकूं, 2% सुंदर और कैसे बना सकूं, इसी भाव से ही व्यक्ति आईने को देखा करता है। हालांकि आईने को देखकर व्यक्ति 2% से ज्यादा अपने आप को सुंदर नहीं बना सकता। थोड़े से बिखरे हुए बालों को ठीक कर सकता है, पसीने के कारण थोड़ी सी धूल चेहरे पर जम गई है तो उस धूल को धोकर पोंछ करके साफ कर सकता है, पर धोबी के घाट पर जाकर के अपनी धुलाई कर आओ, धोबी के घाट पर जाकर के अपनी कपड़े की तरह धुनाई कर आओ, तब भी अपने काले चेहरे को गोरा नहीं बनाया जा सकता और गोरे चेहरे को होली खेल कर आ जाओ तब भी उसको काला नहीं रखा जा सकता। वो अपने आप अपने नैसर्गिक स्वरूप को धारण कर लेगा। मैं भी कभी कभी आईना देख लेता हूं। और आईने को देखकर अपने होठों को नहीं देखता, आईने को देखकर अपनी आंखों को नहीं देखता, आईने को देख करके अपने इस बाह्य स्वरूप को देखता हूं और भीतर 2 पल के लिए झांक कर आ जाता हूं कि हे ईश्वर, जैसा चेहरा तुमने मुझे दिया है, क्या मैंने अपने कार्य और कर्तव्य, क्रिया और कलाप को उसके अनुरूप बनाकर रख लिया है या नहीं रख लिया। सुंदर आदमी इसलिए आईना देखे ताकि उस आईने को देखकर उसको प्रेरणा मिल सके कि ईश्वर ने जितना सुंदर चेहरा उसे दिया है, उसके क्रियाकलाप, वाणी और व्यवहार भी उतने ही सुंदर हों। और बदसूरत आदमी इसलिए आईना देखे ताकि उस आईने को देखकर उसको प्रेरणा मिल सके कि मैं भले ही चेहरे का बदसूरत क्यों ना हूं, पर मैं अपने जीवन में इतनी सुंदर और मधुर वाणी का उपयोग करूंगा, इतने सुंदर और मधुर व्यवहार और आचरण का उपयोग करूंगा कि जिसके चलते मेरे चेहरे की बदसूरती ढक जाए, मिट जाए। कुल मिलाकर के आदमी के चेहरे का रंग सुंदर अवश्य होना चाहिए, पर आदमी का स्वभाव, आदमी के विचार, आदमी की वाणी, आदमी का व्यवहार उसके चेहरे से भी ज्यादा सुंदर होने चाहिए। गोरा रंग अच्छा लगता है, आंखों को सुहाता है, पर केवल गोरे रंग को चाटे क्या अगर आदमी अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपनी अंतरात्मा से अगर सुंदर ना हो तो। कृष्ण सांवरिया कहलाते हैं,
काले रंग के थे मगर फिर भी दुनिया को लुभा गए। तो जरा सोचो कि वो सांवले रंग के थे फिर भी दुनिया उन पर मर मिटी, तो अगर वे गोरे रंग के होते तो क्या होता? जब उन्होंने बांस की बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी को सुनकर के न जाने कितनी सारी राधाएं हो गई। अगर सोचो कि वो सोने की बांसुरी बजाते तो क्या होता? और मेरी समझ से किसी भी इंसान को प्रभावित करने के लिए न तो बांसुरी काम देती है और न ही सांवरिया या गोरैया रंग काम देता है। आदमी की कोई चीज और होती है जो आदमी को एक दूसरे से प्रभावित करती है, एक दूसरे को गले लगाती है, एक दूसरे के दिल में जगह देती है। और वो सुंदरता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। मैंने सुना है कि कई कई अभिनेताओं ने कई कई विश्व सुंदरियों से शादी की, और शादी की महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उन विश्व सुंदरियों को भी उन्होंने तलाक दे डाला। अब उनको जिंदगी में इस बात का एहसास हो गया कि केवल चेहरे की सुंदरता काम नहीं देती, आदमी के मन की सुंदरता, आदमी के हृदय की सुंदरता, आदमी के स्वभाव की सुंदरता वो बाहर के रंग से कहीं ज्यादा प्रभावी, खूबसूरत, दिल में जगह देने वाली हुआ करती है। साधना का मार्ग इंसान को भीतर से सुंदर बनाता है, दिल से सुंदर बनाता है, मन से सुंदर बनाता है। तन और मन के तनावों को दूर करके, तन और मन के मनोविकारों को दूर करके, तन और मन के बार बार पैदा होने वाले संस्कारों को शांत करके उसको निर्मल और सौम्य बनाता है। कि जिस तन के कारण, जिन इंद्रियों के कारण, जिस मन के कारण कभी मन करता है ये खाऊं, कभी मन करता है वो खाऊं, कभी मन करता है इसको पहनूं, कभी मन करता है उसको पहनूं, कभी मन करता है वहां जाऊं, कभी मन करता है यहां जाऊं, कभी मन करता है थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ी देर के लिए मन करता है थोड़ा और पत्नी के साथ जी लूं, थोड़ा और पति के साथ जी लूं। वर्षों वर्ष हो गए खाते खाते, वर्षों वर्ष हो गए सोते सोते, वर्षों वर्ष हो गए भोगते भोगते, मगर फिर भी न तन के संस्कार शांत हुए, न मन के संस्कार शांत हुए, न दादी मां के संस्कार शांत हुए, न पिता के संस्कार शांत हुए, न बेटे के संस्कार शांत हुए। तन मन के ये संस्कार फिर भी अपन सब लोगों पर हावी होते रहे। इंसान की साधना यही है कि व्यक्ति ने धैर्य और जागरूकता पूर्वक सचेतनता के साथ अपने इस 3.5 हाथ की काया में अपने मन की आंखों को खोला, मन की आंखों को स्थापित किया और अपने इस देह पिंड के संस्कारों को शांत करते हुए सांस ली और शांत करते हुए ही सांस छोड़ी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति दांत टूट गए इसलिए चने नहीं खा सकता। हो सकता है कोई व्यक्ति पति मर गया कि पत्नी मर गई इसलिए पत्नी का सेवन नहीं कर पाता। हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी लग गई कि नींद नहीं आ पाती। पर ऐसे किसी भी व्यक्ति से पूछो कि दांत टूट गए पर बादाम और चना खाने की तमन्नाएं तो फिर भी जगती हैं। पत्नी मर गई पर अगर कोई गोटी फिट बैठ जाए तो भले ही किसी रोग के चलते नींद नहीं आती मगर फिर भी रात भर यही उधेड़ बुन चलती रहती है, थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ी नींद आ जाए।
साधना में बैठकर, साधना में लेटकर, साधना में जागरूक होकर व्यक्ति अपने देह पिंड, अपनी इंद्रियां और अपने मन के ये जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे साथ चलते रहते हैं, इन संस्कारों को वो शांत करने का अभ्यास करता है, शांत करने का वो प्रयत्न करता है। जरूरी नहीं है कि 7 ही दिन में ये सारे संस्कार शांत हो जाएं, प्रशांत हो जाएं, प्रशुद्ध हो जाएं। संस्कार गहरे हैं, क्रोध भीतर में गहरा है, अहम भाव भीतर में गहरा है, तारीफ सुनने की तमन्ना भीतर में गहरी है, भोगों को भोगने की लालसा भीतर में गहरी है। तो हमारे संस्कारों को शांत करने का जो अभ्यास है, जब वो उतना गहरा हो जाएगा तो ये संस्कार भी, आहार निद्रा भय मैथुन के ये जो देह पिंड के संस्कार हैं, ये संस्कार भी तब स्वतः ही शांत हो जाएंगे। साधक तो तपस्वी होता है, साधक तपने वाला होता है, अपने आप को तपाता है कि जहां दुनिया देह पिंड के संस्कारों को जी रही है, खाने और पीने के लिए मचल रही है, कभी खाने को पिज्जा चाहिए तो कभी खाने को लॉलीपॉप चाहिए, कभी कोई चॉकलेट चाहिए, तो कभी सर्दी के मौसम में भी आइसक्रीम चाहिए। ये खाने के संस्कार इतने प्रगाढ़ हैं कि आज की तारीख में व्यक्ति केवल देह का ही पोषण कर रहा है, मनोविकारों का ही पोषण कर रहा है। उसके हाथ में न उसके प्राण हैं, न उसकी चेतना है, न उसकी आत्मा है। इन चीजों का तो उसे तब बोध होता है, होश होता है, जब किसी की अर्थी घर के आगे से निकलती है तो 2 पल के लिए लगता है यार कुछ है कि जिसके चलते जीवित रहता है इंसान। देह का पोषण अगर करना है प्रेम से कर ले, भोग भोगने हैं तो भोग ले, पर आखिर एक लिमिट आ जानी चाहिए। हर चीज की एक सीमा निर्धारित कर ली जानी चाहिए। इंसान के जीवन में केवल संसार ही ना हो, इंसान के जीवन में संन्यास भी हो। इंसान के जीवन में केवल भोग ही न हो, इंसान के जीवन में योग भी हो। अगर योग ना होगा तो भोग होगा, तो वो भोग रोग बन जाएगा। पर अगर भोग के साथ योग भी होगा तो वो भोग भी हमारे संसार के निरोध में मददगार बन जाएगा। साधना का मार्ग तो सरल मार्ग होता है, और सरल मार्ग होता है इसीलिए हम लोग इतनी सरलता से भीतर में प्रवेश करते हैं कि 3.5 हाथ की ये काया, इससे आगे न कहीं जाना न आना। बाकी ससुराल जाओ तो जाना पड़ता है, पति को राजी करो तो अपने नींबों को निचड़वाना पड़ता है, दान दो तो कुछ खर्च करना पड़ता है, व्रत करो तो भूखा रहना पड़ता है। पर अपने संस्कारों को अगर शांत करना है, अपने भीतर के संस्कारों से अगर मुक्त होना है, तो व्यक्ति धैर्य और शांति पूर्वक आधे घंटा के लिए, पौन घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, 1 महीने तक बैठकर, 1 साल तक बैठकर, 3 साल तक बैठकर, 9 साल तक बैठकर अपने शरीर के, अपनी इंद्रियों के, अपने चित्त के बार बार उदय में आने वाले, बार बार विलय होने वाले संस्कारों को शांत, मौन, आनंदपूर्ण बनाने का भव्य पराक्रम करता है, सत्वशील पराक्रम करता है। कोई आदमी अगर बूढ़ा हो गया, उसके घुटने में दर्द है, मगर फिर भी दौड़ने की इच्छा होती है, पर क्या करें, दौड़ नहीं पाता। तो
यही बात जीवन के चाहे जिस पहलू के साथ हम लोग जोड़ लें, मेरे लिए तो साधना वैसे ही है कि जैसे किसी जुआरी के लिए ताश के पत्तों का खेल होता है, जैसे किसी खिलाड़ी के लिए कैरम बोर्ड का खेल होता है, मेरे लिए तो साधना बिल्कुल वैसी है। मैं तो खेल पूर्ण रहता हूं, विनोद पूर्ण रहता हूं, मैं तो आनंद पूर्ण रहता हूं, भीतर भी आनंद लेता हूं और बाहर भी आनंद लेता हूं। आंखें बंद कर लेता हूं तो भीतर का बैठ करके आनंद लेता हूं, आंखें खोल लेता हूं तो जगत का आनंद लेता हूं। और सत्य तो यह है कि जब आनंद भरा नजरिया पैदा हो जाता है तो भीतर में और बाहर में रहने वाला द्वैत भेद हट जाता है और आदमी आनंद लेता है। हंसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यानम, हंसो खेलो पर ध्यान धरो। मार्ग सरल है। शुरुआती दौर पर भले ही लगता हो कि मार्ग कठिन है, पर जरा मुझे बताओ कि कहीं जाना हो तो अपन कठिन कह सकते हैं कि साहब कितना चलूं, पर केवल अपने प्रति अपनी जागरूकता को साधना हो, अपनी बोधि को साधना हो, अपनी प्रज्ञा को साधना हो, अपनी ज्ञान दृष्टि को साधना हो, तो बिना कुछ किए केवल थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा इजीनेस होते ही चीज सध जाती है। ये देखिए यहां राइट साइड में एक फोटो लगा हुआ है। ये तस्वीर बड़ी जबरदस्त है और इस तस्वीर में अगर दूर से देखोगे तो कोई फूल पंखुड़ियां बिखरी हुई दिखाई देंगी, ऐसी रेखाएं खींची हुई दिखाई देंगी। कहने में ये मैजिक फ्रेम कहलाता है, मगर अगर इसमें ध्यान से देखो और जैसे ही एक टक होगे कि एक टक होते ही इस तस्वीर में वो सारा अद्भुत दृश्य उभर करके आ जाएगा जिसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसे ही अगर हम अपनी काया में भी देखते हैं तो ये जो दो हाथों वाली, दो टांगों वाली, दो आंखों वाली, दो कान वाली, दो नाक वाली काया जो दिखाई देती है, देखने में देखो तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई मिट्टी की कोई एक्स्ट्रा मूर्ति बना गई है जिसके बीच में एक मोटे मिट्टी का लोधा रखा हुआ है, ऊपर में एक और मिट्टी का छोटा लोधा रख दिया है, नीचे दो डंडियां खड़ी कर दी हैं, बिल्कुल बीजू का बना दिया है, खेत का बीजू का। पर अगर थोड़ा सा इसके साथ एक टक हो जाओ, थोड़ा सा अगर इसके साथ एक लय हो जाओ तो ये बीजू का नहीं रहता, ये बीजू का भी बद्री नारायण बन जाया करता है। तब भीतर के रहस्य प्रकट हो जाते हैं, तब भीतर में एक ऐसी अनुपम शांति, अनुपम आनंद, एक संस्कार मुक्त दशा, एक चैतन्य दशा भीतर में उजागर हो जाती है कि जिस चैतन्य दशा को प्राप्त करने के लिए महावीर ने राजमहलों का त्याग किया, बुद्ध ने पत्नी बच्चे का त्याग किया, जंगलों में गए, वनवासी बने और आत्मज्ञान को, परम ज्ञान को, परम सत्य को, परम निर्वाण तत्व को उपलब्ध किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप संसार में बैठे हैं कि सन्यासी हो चुके हैं। सन्यास मानसिक वस्तु है, याद रखना। सन्यास कोई कपड़ों की वस्तु नहीं है कि जिसको कि पहन लिया जाए, कि ओढ़ लिया जाए। सन्यास मन की वस्तु है, जिसे मन में धारण कर लिया उसका नाम सन्यास। कि अब आज से मैं ऐसे जीऊंगा, इसका नाम है सन्यास। और जैसे हमारे भीतर प्रकृति उदय में आती है वैसा जीना, इसका नाम है संसार। भूख लग गई, खा बैठे, न दिन का पता न रात का, दिन भर मुंह चलाते रहे, नींद आ गई और सो गए, न दिन का पता न रात का पता। और भोग की वृत्ति जग पड़ी कि घुस गए कमरे में,
कि जैसे कि जानवर कुत्ता कुत्ती सड़क पर ही हो जाते हैं शुरू। तो फिर ऐसे ही अगर हम लोग भी जैसे प्रकृति उदय में आई और तदनुसार हाथों हाथ वैसा जीने लग गए, तो जानवर ऐसे ही लोगों को कहा जाता है। और एक मनीषी, एक तपस्वी, एक योगी का जीवन यही होता है कि वह प्रकृति के उदय होने पर यह भली भांति बोध पूर्वक जानने का प्रयत्न करता है कि इसमें से क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या भोगने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, क्या पूजा के योग्य है और क्या त्याग करने के योग्य है। तपस्वी हो जाना चाहिए हर व्यक्ति को कि तपाए अपने आप को, अपने तन को, अपने मन को तपाए। जैसा कि अपन देखते हैं लोग सड़क पर चलते हैं, लगते जैसे चॉकलेट देखते हैं नजर पड़ती है, हाँ यार एक चॉकलेट खा लें, कि तभी समोसे वाले पर नजर पड़ती है, चलो यार एक समोसा या एक मिर्ची बड़ा या एक पानी पता सा 2 रुपए का ठोक ही लेते हैं। नहीं, तभी वहां पर एक विवेकशील संस्कारशील व्यक्ति यह सोचेगा, नहीं मुझे बाजार की वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए। हे मन, अगर तुम्हारी इच्छा है खाने की तो मम्मी से कहूंगा कि कल मेरे लिए पानी पता से घर पर बना देना। इस संयम का नाम है तपस्वी का जीवन, इस संयम का नाम है संन्यास। तो आओ हम लोग अपने अपने पर संयम का अंकुश लगाते हैं, अपने आप को तपस्वी बनाते हैं, अपने आप को आत्म जागरूक बनाते हैं, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा बनाते हैं। तो अगर अब तक खाना तो खाया पर खाते गए, चबाते गए, नीचे उतरता गया, नींद तो नहीं आई और पड़ गए, और रोज जैसे कि आदत है शादी हो गई तो अपने कमरे में जाना तो जाना ही शुरू कर देना। अब तक किया खूब होगा, बेहोशी की दशा में खूब किया होगा, अब थोड़ा सा आत्म जागरूक दशा के साथ करेंगे। खाना खाएंगे तो खाना खाने से पहले भूख को समझेंगे, भूख के तत्व को समझेंगे, देह पिंड के धर्म को समझेंगे, फिर खाना खाएंगे। और खाना खाएंगे तो ज्ञाता दृष्टा भाव को भी बरकरार करने की थोड़ी सी जागरूकता बरतेंगे कि देख रहा हूं खाना खाया जा रहा है, देख रहा हूं खाना चबाया जा रहा है, देख रहा हूं खाना पेट में उतर गया है, देख रहा हूं कि खाना 5-7 घंटे शरीर में पड़ा रहा है, देख रहा हूं कि पानी पीने की प्यास जग रही है, देख रहा हूं एक वक्त आया है कि खाया हुआ वापस निकल गया है। सर्जन से लेकर विसर्जन तक की इस प्रक्रिया को आत्म जागरूकता के साथ अगर कर लिया जाए तो 7 दिन तक यदि व्यक्ति इस प्रक्रिया को जागरूकता के साथ कर ले तो 8वें दिन से खाने की तमन्ना और तृष्णा, खाने के प्रति होने वाली भव तृष्णा अपने आप शांत और मौन होने लग जाती है। ठीक है यार, खा लेंगे, क्या फर्क पड़ना है। और तब व्यक्ति खाएगा जरूर, लेकिन फर्क यह होगा वो पहले 10 को खिलाएगा और फिर खुद खाना पसंद करेगा कि पहले दूसरों को खिलाऊं फिर मैं खाऊं। खाना ये शरीर की प्रकृति है, तो प्रकृति का हमें पोषण तो करना होगा, लेकिन संयमी हो गए ना, अब घर में रहते हुए भी सन्यासी हो गए ना, तो अब औरों को खिलाने का आनंद व्यक्ति लेगा और फिर खुद का पोषण करेगा। साधक साधना की तरफ बढ़े उससे पहले जरूरी है कि व्यक्ति अपने आप को यम नियम में, संयम में थोड़ा सा अपने आप पर अंकुश लगाने के प्रति जागरूक हो। तो हम
अपने आप को सौम्य बनाएंगे, आनंदपूर्ण बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन की नदियां ढंग से बह सके, इधर उधर न बिखर जाए, तो हम इसे किनारों से बांध लेते हैं, ताकि हमारे जीवन की नदियां, हमारे मन की नदियां थोड़ी सी सुव्यवस्थित ढंग से बह सके। जरा एक बात सोचो कि अगर नदियां के किनारे ना हो तो क्या होगा? हैं? अगर नदियां के किनारे ना होंगे तो क्या होगा? पानी बिखर जाएगा। वो सागर तक पहुंचने में वो पानी कभी भी निमित्त न बनेगा, वो पानी कभी भी सागर तक, विराटता तक कभी भी पहुंच ना पाएगा। जरा सोचो कि अगर पंछी के पंख ना होते तो क्या होता? नदियां के किनारे न होते तो क्या होता? और ऐसे ही अगर हमारे जीवन में भी कोई किनारे ना होंगे, कोई मर्यादाएं ना होंगी, कोई तट ना होगा, तो हमारा क्या होगा? हमारे इस तन का क्या होगा? हमारे इस मन का क्या होगा? इसीलिए तो ये प्रेरणा दी जाती रही है इस भारतीय संस्कृति में कि कभी कभी महीने में एक दफा व्रत भी करो। अगर परिग्रह रखते हो तो परिग्रह को भी एक सीमित मर्यादा धारण कर लो। पानी पियो पर पानी को छान कर पियो। खाना खाओ पर एक बेजुबान को खाना खिला करके फिर खाना खाओ। और अगर दांपत्य जीवन जीते हो तो अष्टमी और चतुर्दशी जैसी तिथियों को शील व्रत का पालन का विवेक रखो। ये सब बातें किस लिए है? ये सब बातें इसलिए है ताकि व्यक्ति, उसका जीवन दो किनारों के बीच में ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चल सके और बह सके। और अगर इंसान ने अपने आप को यह व्यवस्थित न किया तो याद रखना, इंसान छिपा हुआ वो जानवर है कि जानवर तो शायद साल में एक दफा ऋतु धर्मा होता होगा, मगर इंसान की औलाद साल में 365 दफा ऋतु धर्मा रहती है। और अगर इंसान की प्रकृति को समझा जाए और जानवर की प्रकृति को समझा जाए तो इंसान जानवर से कहीं 1000 गुना ज्यादा बड़ा जानवर है। जानवर से भी कहीं ज्यादा 1000 गुना विकृत जानवर है। जानवर से भी 1000 गुना ज्यादा क्रूर जानवर है। जानवर से भी ज्यादा 1000 गुना ज्यादा क्रोधी जानवर है। जानवर को तो छेड़ो तो वो सींग दिखाता है ना, तो यहां ना छेड़ो तो सींग दिखा देता है। जानवर को तो कोई डंडा मारेगा तो जानवर उसको सींग दिखाएगा, पर इंसान कोई उसको सींग नहीं मार रहा है। किसी दूसरे के पांव से कांच की गिलास फूट रही है मगर बाप को गुस्सा आ रहा है। उसको छेड़ा नहीं है बाप को, मगर फिर भी बाप को गुस्सा आ रहा है। जानवर को छेड़ो तो गुस्सा आता है, मगर हम जो इंसान के रूप में पैदा होकर आते हैं उनके भीतर एक छिपा हुआ जानवर है। फर्क केवल इतना है, जानवर जिंदगी भर जानवर रहता है, पर हम इंसान होकर अपनी पशुता का त्याग कर सकते हैं और प्रभुता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। DOG डॉग होता है और GOD गॉड होता है। डॉग को उल्टो तो गॉड होता है और गॉड को उलट डालो तो डॉग होता है। बिल्कुल सिमिलर व्यवस्था। DOG उल्टा करके देखो तो क्या हो रहा है? GOD। एक में गॉड है, एक में डॉग है। इंसान डॉग भी बन सकता है और गॉड भी बन सकता है, पर जानवर डॉग है वो जिंदगी भर डॉग ही बना रहेगा। उसके लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है, पर हमारे लिए विकल्प हैं। इसलिए हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी जागरूकता को अपने भीतर साध रहे हैं। धार्मिक वो नहीं होता जो मंदिर और मस्जिद के चक्कर लगाता है, धार्मिक वो होता है जो अपनी अंतरात्मा को धारण करता है। उसका नाम धर्मी होता है, धार्मिक होता है।
किनारों में बांधे अपने आप को, हम मर्यादाओं में बांधे हम अपने आप को, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी ये दुनिया हमारे द्वारा सुकून पा सके। हमारी वाणी के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा लोगों को प्रमोद भाव उपलब्ध हो सके, लोगों को प्रसन्नता मिल सके। ऐसा हुआ, कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एक दफा अपने बाल संवार रहे थे, थोड़े से ढंग से संवार रहे थे, सलीके से संवार रहे थे। महात्मा गांधी ने टिप्पणी की, अरे यार तू इतना बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे में भी बाल संवारने में लगा हुआ है। रविंद्रनाथ जी ने कहा, भाई मैं बाल इसलिए नहीं संवार रहा हूं कि मुझे सुंदर दिखना है, बाल में इसलिए संवार रहा हूं ताकि कोई मुझे देख करके अपना नाक भौं न सिकोड़ बैठे, अपना नाक भौं मुझे देख करके न सिकोड़े, इसलिए मैं बालों को ढंग से संवार रहा हूं। तो हमारी वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बालों के द्वारा, हमारे चेहरे के द्वारा लोगों को सुकून मिल सके, खुद को सुकून मिल सके। लोग अगर हमें देखें तो उनको सुकून मिले, और आईने में हम अपने आप को देखें तो हमें खुद को सुकून मिले। हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप को मर्यादा में लेते हैं, किनारों के बीच में अपने आप को बांधते हैं। किनारों के बीच में हम अपने आप को बांधते हैं, और ऐसा करने के लिए हम लोग पहला व्रत, पहला संकल्प, पहला नियम धारण करेंगे। बहुत छोटे छोटे नियम। नियम वो नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं, नियम वो नहीं होते जो किसी गाइड के द्वारा कहे जाते हैं, नियम वो नहीं होते जो टीचर के द्वारा समझाए जाते हैं, नियम वो नहीं होते जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट होते हैं। नियम वो होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ लेता है। जो जुड़ गया उतना उतना नियम, और जो न जुड़ा वो केवल बातें बातें बातें। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। तो हम लोगों को नियम लेना होगा। पतंजलि ने योग के मार्ग में प्रवेश पाने के लिए पहली शुरुआत ही इस बात से की कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले यम नियम, पहले प्रवेश द्वार खुल जाना चाहिए। पहले आदमी जो कि अव्यवस्थित नदियां की तरह बह रहा था, वो पहले दो किनारों के बीच में, हरिद्वार की घाटियों के बीच में ढंग से बहना पहले शुरू हो जाए। तो पहला व्रत, पहला नियम। व्रत कहते हैं उसे कि जिस पाप से हम विरत हो जाएं उसका नाम है व्रत। जिस नियम में हम नियोजित हो जाएं उसका नाम है यम नियम। कि जिसमें हम नियोजित हो गए, हम लग गए, हम तत्पर हो गए, हम दत्तचित्त हो गए, उसका नाम हो गया नियम। तो यम नियम, पहला व्रत, पहला संकल्प हम यह लेंगे, यह ध्यान रखेंगे अपने शेष जीवन के लिए। नंबर 1, मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं हिंसा नहीं करूंगा, ये मेरे जीवन का पहला संकल्प, पहला बोध, पहला विवेक इस सारे जगत के लिए होगा कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा करना दूसरे के जीवन का अपमान है, हिंसा करना दूसरे के जीव का वध है। और सच्चाई तो यह है कि प्रकृति हमें वही लौटाती है जैसे कि हम बीज बोया करते हैं। इसलिए दूसरे का वध नहीं होता, दूसरे का वध भी हमारे अपने वध करने का बीजारोपण होता है। कि आज अगर हम किसी मच्छर को मसलेंगे तो आने वाले कल को कभी कोई ट्रक हमें मसल जाएगा। आज हम अगर किसी काटने वाले मच्छर को मसलेंगे तो याद रखना कभी कोई कार वाला हमें मसल जाएगा, क्योंकि हमने बीज बो दिया।
हिंसा का बीज बो दिया। इस दुनिया को हिंसा के आधार पर कभी जीवित नहीं रखा जा सकेगा। इस दुनिया को हमेशा अहिंसा के आधार पर जीवित रखा जा सकेगा। इसलिए इस दुनिया की आवश्यकता हिंसा कतई नहीं रही है। हिंसा इस दुनिया की मजबूरी है जो उसे झेलनी पड़ती है। अहिंसा की पाठशालाएं खुलनी चाहिए। हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग अपनी ही पंथ परंपराओं में डूब के बैठे हैं और वे दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने में असफल हो रहे हैं। एक शाकाहारी व्यक्ति अगर शाकाहार करता है तो ये उसके लिए गौरव की बात है, लेकिन उसके लिए एक और धर्म होना चाहिए कि न केवल वो स्वयं शाकाहार लेगा, वरन वो रोजाना अपनी ओर से शाकाहार की ही प्रेरणा देगा। वो वातावरण ऐसा बनाएगा कि जिसके चलते उसके कर्मचारी, उसके पड़ोसी भी शाकाहार करें। अभी अभी मैं जयपुर में था तो अपनी ही एक आत्मीय साधक नरेंद्र जी जैन और उनकी धर्मपत्नी सरोज जी हमारे पास कुछ ऐसे पंजाबी और सिख लोगों को लेकर आई प्रणाम करवाने के लिए, और बातचीत में उन्होंने बताया कि साहब हम इन परिवारों के शुक्रगुजार हैं। मैंने पूछा ऐसी क्या वजह है, तो कहने लगे साहब इन्होंने हमारी वजह से मांस खाना छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, पर छोड़ा कैसे ये भी तो बताइए। तो कहने लगे साहब ये हमारे पड़ोस में रहते थे, वो हमारे सामने रहते थे, ये इधर के पड़ोस में रहते थे, तो आपस में रोजाना मिलते, और जब वो हमें कहते साहब चाय पीजिए हमारे घर, तो हम उनसे एक ही बात कहते, भाई हम तुम्हारे घर की चाय नहीं पी सकते क्योंकि तुम्हारे घर में मांस मिट्टी का उपयोग होता है। तो आखिर पड़ोसियों ने मिलकर के निर्णय किया कि हम अगर 6 पड़ोसी अगल बगल में रहते हैं और उन 6 में से अगर एक पड़ोसी हमारे घर का अन्न जल नहीं लेता तो हमें उसका दरवाजा खोल देना चाहिए और वो व्यक्ति हमारे घर में अन्न जल ले सके। इसलिए हम 5 पड़ोसियों को आज से अपने घर में मांस मिट्टी का त्याग कर देना चाहिए। एक शाकाहार करने वाला व्यक्ति भी अपनी ओर से शाकाहार की प्रेरणा दे, एक धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति अपनी ओर से 4 दूसरे लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। यह संत का दायित्व हो गया आपकी ओर से। धर्म इसके लिए आपका आभारी रहेगा कि आपने 4 भटके हुए राहगीरों को एक सही रास्ता दिखा दिया। अब हर व्यक्ति तक तो संत जा नहीं सकता, गुरुजन जा नहीं सकते, पर हम अपने अड़ोस पड़ोस के वातावरण को तो ठीक कर सकते हैं ना। भाई सारी दुनिया की गंदगी को हम दूर नहीं कर सकते, पर अपने गली के बाहर जो गंदगी पड़ी है उसको तो अपन हटा सकते हैं ना। मैं हिंसा नहीं करूंगा, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं शाकाहार ही लूंगा, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अगर आपके सामने 2 विकल्प हों, एक तरफ आपको किसी जानवर का मांस खाने को मिले और दूसरी तरफ अगर कह दिया जाएगा अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा, अपन सोचें अपन क्या करेंगे। धर्म को बचाना चाहेंगे या जीवन को बचाना चाहेंगे? बेईमानी से मत बोलो। बेईमान आदमी धर्म के रास्ते पर काम के नहीं होते। कहने में सारी दुनिया यही कह देगी कि हम धर्म को बचाना चाहेंगे, तो मांस का नाम मैंने दे दिया, तब तो आपने कह दिया कि धर्म को बचाना चाहेंगे। मगर जब सत्य और झूठ का बोलने का बात आ जाए तो अपन धर्म को बचाना चाहेंगे कि झूठ बोलना चाहेंगे? हैं? तब अपन किसकी रक्षा करेंगे, सत्य की या जीवन की? सेल टैक्स, इनकम टैक्स चुराने की बात आ जाए तो अपन सेल टैक्स चुराएंगे कि जीवन को चुराएंगे? क्या करेंगे अपन? बेईमान नहीं होना चाहिए। पहले से ही 100 पाप भरे पड़े हैं, उनमें से और 2 पाप झूठ बोल के क्यों जीवन के साथ ढोए जाएं? पहले से ही जो तन मन के विकार हैं,
जो तन मन की बेईमानियां हैं, जो तन मन के संस्कार हैं, उनको तो अपन क्षीण कर नहीं पा रहे हैं और ऊपर से 4 और अपन बांध लेते हैं अनुबंध। तो जो है सो है भाई, क्या करें अब है। मैं अगर कह दूं कि हाँ भाई कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तो कौन सा बुरी बात थोड़ी है। मैं जिनको कह रहा हूं क्या उनको नहीं आता है क्या? सारे लोग एक ही चट्टे बट्टे के, दूध का दूल्हा कोई नहीं है, न राम जी है, न रहीम जी है, न कृष्ण जी है, न चंद्रप्रभ जी है। दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। धरती पर अगर इंसान के रूप में अवतार लोगे तो इंसान के छिपे हुए दुर्गुण भी तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। इसलिए राम जी अगर भगवान के अवतार हो गए तो लक्ष्मी जी साथ रही, सीता जी साथ रही, महावीर जी अगर तीर्थंकर हो गए तब भी पत्नी साथ रही, ऋषभ देव जी अगर तीर्थंकर हो गए तब भी पत्नी साथ थी, बुद्ध जी अगर संबुद्ध हो गए तब भी पत्नी उन्होंने जीवन में जरूर अपनाई। तो ठीक है, कोई इसमें बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, कभी क्रोध कर बैठे, कोई बुरा काम थोड़ी किया। कभी खाया पिया हंगा मुंहता तो कोई बुरी बात थोड़ी की, सभी करते हैं, मैंने भी कर डाला, कौन सा हो गया, कोई पाप थोड़ी हो गया। महत्व इस बात का नहीं है कि हमने क्या किया, महत्व अब इस बात का है कि अब हमें अपनी जिंदगी की बाजी को कैसे मोड़ देना चाहिए। याद रखना भाई बहनों, मेरे साधक भाई बहनों, ताला जो होता है ना, चाबी अगर अंदर डालोगे ना तो एक तरफ घुमाओगे तो ताला खोलेगा और एक तरफ घुमाओगे तो बंद होगा। तो अगर अपनी मानसिकता को दाईं तरफ घुमा दी तो ताला खुल जाएगा और बाईं तरफ घुमा दी तो ताला बंद हो जाएगा। मेरे लिए तो धर्म मेरी छाया की तरह है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करोगे तो धर्म होगा। मुझे तो लगता है मेरा बोलना, हंसना, खिलना, खाना पीना सब धर्म पूर्वक करता हूं, ध्यान पूर्वक करता हूं, इसलिए 24 घंटे धर्म साथ में है। इंसान के रूप में तो मैं भी पैदा हुआ हूं, इंसान के रूप में मैं भी पैदा हुआ हूं, इसलिए इंसान की कमजोरियों ने कभी मेरा भी पीछा किया है। मेरे पिताजी का भी पीछा किया, मेरे दादाजी का पीछा किया, मेरे 7 पीढ़ियों का पीछा किया, और जिनके वंशजों के वंशज कहलाते हैं उस प्रथम पुरुष का भी पीछा किया। तो अपन का पीछा करे वो खास बात नहीं। जागे तभी सवेरा, जब इंसान जग जाता है और जब अपने आप को 2 किनारों के बीच में बांध लेता है तो नदियां फिर आराम से बहती है। और इसीलिए ये पहला संकल्प हो, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मन से बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि मन से बुरा सोचना बहुत बड़ी हिंसा है। मैं वाणी से बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बुरा बोलने पर दूसरे के दिल को ठेस पहुंचती है, हिंसा है। मैं काया से किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, क्योंकि थप्पड़ मारने से उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, तो ठेस पहुंचाना हिंसा है। शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो। ऐसा सोचो जो तुम्हारे लिए भी शुभ हो और दूसरों के लिए भी शुभ हो। ऐसा बोलो जो तुम्हारे लिए भी मधुर हो और दूसरों के लिए भी मधुर हो। ऐसा बर्ताव करो जो तुम्हारे लिए भी हितकारी हो और दूसरों के लिए भी हितकारी हो। धन का ऐसा अर्जन करो जो तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरे का भी शोषण ना हो। तो अगर हम इन बातों का ख्याल रखते हैं तो हम अहिंसा को अपने जीवन में जी सकेंगे। अभी अभी एक सज्जन मिले, तो मैंने ऐसे ही उनसे कह दिया था। वो पपीता लेकर आए मुझे देने के लिए और मैंने कहा साहब लीजिए, थोड़ा सा आप भी खा लीजिए। वो ये कहते हो नट गए, साहब मेरे तो पपीते का त्याग है।
मैं चौंका। मैंने कहा भाई क्यों त्याग है? बोले आपकी वजह से। मुझे कहा गया कि आपकी वजह से मेरे पपीते का त्याग है। मैंने कहा यार बड़ा फंसाते हो, मैंने कब मना किया कि पपीता मत खाओ? बोले आपने नहीं कहा कि पपीता मत खाओ, पर आपने 4 साल पहले मुझे एक बात कही थी, और ये जो मैंने पपीता छोड़ा है, मैंने केवल पपीता ही नहीं छोड़ा, मैंने पपीता भी छोड़ दिया, मैंने सीताफल भी छोड़ दिया और मैंने रसगुल्ला भी छोड़ दिया। मैंने 3 चीजें अब तक छोड़ दी हैं। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी बात कही थी मैंने? तो कहने लगा साहब मैंने आपको बताया कि मैं साल में 6 महीने विदेश रहता हूं, 6 महीने स्वदेश रहता हूं, तो हर 1 महीने के बाद जाना पड़ता और 1 महीना पूरा विदेश में रहना पड़ता है। तो आपने मुझे एक प्रेरणा दी थी कि तुम अगर विदेश में जाते हो मेरे भाई, तो एक काम करना कि तुम अगर विदेश में जाते हो तो जो व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आए और जो तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाए, तुम उस एक व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी बनाओगे, और अगर ऐसा ना हो पाए तब भी उसको एक प्रेरणा जरूर देकर के आना कि हम हिंदुस्तान के लोग सप्ताह में 1 दिन का व्रत करते हैं। कोई शुक्रवार को संतोषी माता का, कोई रविवार को सूर्य भगवान का, कोई सोमवार को दादा गुरुदेव या शिव जी का व्रत करता है, तो कोई मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है। तुम भी अगर मेरे मित्र बने हो तो 1 दिन का व्रत करना, और उस दिन व्रत के रूप में यह करना कि शुद्ध शाकाहारी भोजन लूंगा दिन भर। यही तुम्हारा सबसे बड़ा व्रत होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें कई कई जीवों की दुआएं लगेंगी, तुम्हारी पीढ़ियां फलेंगी और फूलेंगी। तो उसने कहा साहब मैं अब तक कई दफा विदेश गया हूं और मैंने हर दफा आपकी इस बात को अपने दिल में गांठ बांध ली थी और मैंने इस बात को लागू करने का प्रयत्न किया, पर 3 बार ऐसा हुआ कि मैं असफल हो गया। बहुत कोशिश की, महीना भर वहां रहा, समझाने की कोशिश की, मगर मेरी बात किसी के दिल ना उतरी। तो जब मैं लौट रहा था वापस विदेश से अपने स्वदेश के लिए, तो अपने आप से पूछा भाई असफल हो गए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? तो मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा एक चीज का त्याग कर देना चाहिए। तो कहने लगे गुरुजी पपीता भी ऐसे ही छूटा, सीताफल भी ऐसे ही छूटा, और रसगुल्ला भी ऐसे ही छूट गया। मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो ये हुई बात कि आदमी ने खुद भी अपने जीवन में अहिंसा को जिया और दूसरे के लिए भी अहिंसा का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया। ये हुई असली करुणा, ये हुई असली दया, ये हुई असली भावना, ये हुई असली धार्मिकता। हालत तो ये होती है अपन लोगों की, हूं मारो हूणियों, दूजो आवे तो भांगो दूनियों। मुझे केवल मेरे से मतलब, बाकी दुनिया क्या करे मुझे क्या मतलब। मैं हिंसा नहीं करूंगा। मेरे अगल बगल में कोई हिंसा होगी तो उसको बंद करने का प्रयत्न करूंगा, और अगर कोई व्यक्ति अहिंसा के लिए प्रयत्न करेगा तो मैं उसका समर्थन, अनुमोदन और सहयोग अवश्य करूंगा। तो जब चलो ना तो ध्यानपूर्वक चलना, यह अहिंसा होगी। जब बोलो ना तो मधुरता से बोलना, यह अहिंसा होगी। जब खाओ ना तो खाते समय ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक खाना, यह अहिंसा होगी। अरे और किसी का नुकसान हो या ना हो, पर अगर बेहोशी के साथ खाओगे तो तुम्हारे खुद के गाल कट जाएंगे दांत के बीच में आकर के, तो खुद की हिंसा भी तो हिंसा ही है। दूसरे को पानी पिलाना अगर पुण्य है तो खुद को पानी पिलाना फिर पाप कहां से हो जाएगा। दूसरों का मंगल करना अगर धर्म है तो खुद का मंगल करना अधर्म कहां से हो जाएगा। खुद का भी मंगल हो, दूसरों का भी मंगल हो, इस मंगल दशा का नाम धर्म है। तो मैं हिंसा नहीं करूंगा। चलो तो ध्यानपूर्वक ताकि हिंसा ना हो, बैठो तो ध्यानपूर्वक
ताकि हिंसा ना हो, बोलो तो ध्यानपूर्वक ताकि हिंसा ना हो, व्यवहार करो तो ध्यानपूर्वक ताकि हिंसा ना हो। यह अहिंसा को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीना ही एक साधक का संकल्प होता है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा व्रत, दूसरा नियम, बिल्कुल सरल धर्म बता रहा हूं, लेकिन हर साधक के जीवन में प्रवेश द्वार के तौर पर ये यम नियम नियोजित हो जाने चाहिए। दूसरा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि झूठ बोलने से खतरा थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है झूठ बोल बैठे तो बाबा की तरफ से डांट ना लगे, मगर झूठे आदमी की इज्जत कभी नहीं होती। और झूठ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ा ही जाता है। मैं बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, आप बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई बढ़िया होगा, तेज बुद्धि वाला होगा, MBA पढ़ा होगा, तो झूठ बोल बोल कर 10वीं बार में तो पकड़ा ही जाएगा। कब तक छिपा के रखेगा? कोई महिला अगर पेट में अपने गर्भ को छिपाने की कोशिश करे तो कितने महीने तक छिपा कर रखने की कोशिश करती रहेगी? आखिर तो माल उभर कर आएगा ही, आखिर तो उभर के आने वाला ही है। पर मैं दावे के साथ एक बात कहूंगा कि अगर अपन लोग सत्य बोलने की आदत डाल लें तो हो सकता है कि बेटा सत्य बोला और सत्य बोलने पर बाप ने थप्पड़ लगा दी, दूसरी बार फिर सत्य बोला फिर थप्पड़ आ गई, तीसरी बार फिर सत्य बोला फिर थप्पड़ आ गई, पर चौथी और पांचवी बार में पापा को भी एहसास हो जाएगा मैं व्यर्थ ही मारता हूं बेचारे को, ये कभी मेरे सामने झूठ नहीं बोलता, गलती होती तो कह देता पापा मुझसे ऐसा हुआ। और 10वीं बार में तो जिंदगी भर के लिए हर किसी के दिल में हमारे लिए ये इज्जत पैदा हो जाएगी, ये आदमी सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता, गलती होती तो बोल देता, नहीं होती तो ना कर देता। इसकी बात पर शक करना गलत है। झूठे आदमी पर जिंदगी में कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, पर सत्यवादी व्यक्ति को अपनी बहन भी पकड़ा दी जाए तो कभी शक और संदेह करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्य बोलो, झूठ तभी बोलना जब लगता है झूठ बोलने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। जब लगता है कि फांसी के फंदे पर आने की नौबत आ गई, इज्जत बेइज्जत होने की स्थिति आ गई, तब 2 मिनट के लिए झूठ बोल देना, और वो भी झूठ सीधा बोलने की बजाय चतुराई पूर्वक थोड़ा पास की गली से गुजर जाना, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करते हुए चतुराई पूर्वक कोई और रास्ता अपना करके अपने सत्य की रक्षा कर लेना। पर यह विवेक और बोध रखें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चा सो सच्चा और झूठा सो झूठा, झूठ झूठ सो झूठ, पर सांच सांच सो सांच, सांच को कहीं नहीं है आज, सांच को कहीं नहीं है आज। बिटियाओं समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे, झूठ की साक्षी साक्षी, साक्षी साक्षी। सांची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। सांची सांची बोलो तो इज्जत बढ़ेगी। और तीसरा काम, चोरी मत करो, कि मैं चोरी नहीं करूंगा। यह साधक का संकल्प होना चाहिए कि मैं चोरी नहीं करूंगा। पराये धन पर, पराई वस्तु पर, पराई किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा। अगर हमें लगता है कि किसी की सोने की अंगूठी गिर गई तो कृपा करके उसको ओपन कर दो और उसको लौटा दो, क्योंकि हो सकता है आप सोने की अंगूठी बचाकर अपने घर ले आए, पर मेरे भाई जिसकी अंगूठी खोई है ना, उसके घर से तो शनि की दशा उतर गई, पर तुम्हारे घर में वो अंगूठी आकर के तुम्हारे पर वो चढ़ गई। तो क्यों व्यर्थ में चोरी का पाप अपने मत्थे चढ़ा जाए?
शांति से जिएंगे, ईमानदारी का धन अर्जन करेंगे, कहीं कोई खोया हुआ पराया धन मिल गया तो उसके मालिक के पास पहुंचा देंगे, और फिर भी अगर लगता है उसके कोई मालिक का पता नहीं है तो उस धन को किसी गौशाला में ले जाकर के दान दे आएंगे, पर अपन बेईमानी की रोटी नहीं खाएंगे। ये जो लोग हैं ना जिनको खाने को, रोटी पर घी खाने को नहीं मिलता, खाने में चीनी खाने को नहीं मिलती, मिठाई वर्जित हो गई, सब्जी में तेल बोले आधा चम्मच, ये किन लोगों को मिलता है? जिन्होंने अपनी जिंदगी पर यही सब घोटाले किए हैं, जिन्होंने यही सब घोटाले करके अपने धन को बढ़ाया है, उन्हीं लोगों को। अब जिन्होंने आज शुगर बंद होगी उनको पूछो भाई तुम्हारी शुगर बंद क्यों हुई? कोई फसल लगी है तो बीज तो जरूर बोए होंगे, तभी तुम्हारी शुगर बढ़ गई, नहीं तो क्यों बढ़ती भाई? ये तो भाई परिणाम आता है। मिठाई खाने से कोई शुगर बढ़ती और घटती थोड़ी है, पूरी दुनिया ही खाती है। तुम्हारी जो शुगर बढ़ी है वो उन चोरी के धन के से खाए गए अन्न और मेवे और पकवान के कारण ये शुगर बढ़ी है कि अब हमेशा के लिए छूट गई, खा ही नहीं सकते। चोरी नहीं करेंगे, वस्तु के नहीं, किसी के विचार की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी पदार्थ की चोरी नहीं करेंगे, सब चोरी है। दूसरे के विचारों को अपने नाम से कहना यह भी चोरी है। हिंदुस्तान में चोरी इस तरह समा गई कि लोग जो पीएचडी करते हैं ना, वो भी 10 लोगों की किताबों को इधर उधर से माल निकाल करके अपने नाम की किताब निकाल देते हैं, ये चोरी है। और अपना नाम ऊपर से छप्पा लगाते, ये सीना चोरी है। तो तीसरा संकल्प, तीसरा व्रत, मैं चोरी नहीं करूंगा। एक साधक को ये नदिया के 2 किनारे जरूर बांध लेने चाहिए। मैं अब हिंसा नहीं करूंगा, इसका विवेक रखूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसकी आत्म जागरूकता रखूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं इसके लिए अपनी बोध दशा को हमेशा बरकरार रखूंगा। चौथा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, ऐसा कोई दुष्कर्म और पाप नहीं करूंगा कि जिसके चलते मेरी आत्मा जिंदगी भर मुझे ही धिक्कारती रहे, कि मुझसे कहती रहे कि बंदा तूने जिंदगी में ऐसा पाप किया। मौका मिल जाए ना तो मौका तो आपकी कसौटी बन करके आएगा, एक साधक की कसौटी बन करके आएगा कि इस साधक के सामने आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को प्रकट होना चाहिए कि नहीं प्रकट होना चाहिए। वो आत्मा या परमात्मा हमारे सामने अपना स्वस्वरूप लेकर नहीं उभरेगी, उससे पहले किसी एक सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष का चेहरा लेकर के उभर कर आ जाएगी। और अगर हमारा मन वहां डिगा गया तो जा वापस खड्डे में, फिर वापस कर वहां से शुरुआत। और अगर हमने उस समय अपने आप पर संयम रखा, अपने आप को किनारे पर बांध कर रखा और अपना ध्यान वापस वहां से बांट दिया, 4 कदम आगे बढ़ गए। चलते चलते नहीं पहुंच पाओगे, छलांग लगाने से ही पहुंचोगे। और छलांग तब लगेगी जब हम कसौटी के क्षण में खरे उतर जाएंगे। ये धर्म है। ये 2 किनारों में अपने आप को बांधना हुआ कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। एक अच्छी सी कहानी है। एक खिलाड़ी विदेश में खेल खेलने के लिए गया और वहां किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया। लड़की को उसने कई बातें, कई वादे भी किए, उससे मिला भी। और जब उनकी टीम अपने देश वापस रवाना होने को तैयार हुई तो वो भी लौट पड़ा, भूल ही गया। यहां आया, 1-2 साल के बाद उसकी शादी हो गई। कोई 20 साल के बाद, 15 साल के बाद अचानक वो किसी चौराहे से गुजर रहा था और देखा कि कोई ज्योतिषी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर रहा है। तो उसका भी मन बेताब हुआ, मैं भी थोड़ा सा
दिखाऊं। हर आदमी को भविष्य जानने की उत्कंठा होती है, हालांकि भविष्य को जानने से होता जाता कुछ नहीं है। कोई किसी का भाग्य थोड़ी बदल सकता है, पर उत्कंठा जगी और उस उत्कंठा के जलते वो भी गया, हाथ दिखाया। तो हाथ दिखाते दिखाते एक बात स्पष्ट होकर के आई, और बात यह स्पष्ट होकर के आई कि भैया तुम्हारा हाथ बताता है कि तुम्हारे जीवन में 2 शादी के योग बने हैं। वो चौंका, अरे 2 शादी? अरे मेरी तो एक ही पत्नी। बोले तुम चाहे जो कहो, तुम्हारा हाथ तो यही बताता है कि तुम्हारे 2 शादी के योग बने। उसको याद आता है, अरे हां यार, एक लड़की से मैंने प्रेम तो किया था, मैं उसके साथ रहा भी था। अरे हाँ यार, मैंने उससे वादा भी किया। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो घर लौट के आ गया, पर रात भर उसको नींद ना आ पाई। उसको उस पूर्व पत्नी की, उस पूर्व प्रेमिका की, उस दोस्त की याद आने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि एक बार वो वापस विदेश जाएगा और उससे मिलने की कोशिश करेगा। और तब वो वहां पहुंचा, और वहां पहुंचकर जब उसने देखा हाँ मकान वही है, दरवाजा खटखटाया। तो दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वो लड़की, वो महिला निकल कर आई, और जैसे उसने अपने सामने उस लड़के को देखा, वो तो हर्ष के मारे आधी पागल जैसी हो गई, आंखों में आंसू ढुलकने लगे। अपने बच्चे को गई दौड़कर और बच्चे को लेकर के आई और कहा, आ बेटा आ, जिस बात के लिए अपन लोगों ने लगातार इतने सालों तक इंतजारी की थी, वो तुम्हारे पापा आ गए, वो तुम्हारे पापा चले आए हैं। लेकिन जैसे वो आदमी घर में घुसने लगा कि उसने कहा, पर मुझे आप एक बात तो बताइए, क्या आप इतने साल कहां थे? बोले मैं इतने साल अपने देश में था। तो क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बोले हां, मैं भूल गया था, पर क्या हुआ, पिछले महीने ही एक पंडित ने मुझे देखा, मेरे हाथ को देखा और कहा कि तुम्हारे हाथ में 2 शादियों का योग है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में शादी की 2 रेखाएं बनी हुई है। तो मुझे उसकी बात सुनते ही तुम्हारी याद हो आई। एक पत्नी तो वो है जो इस समय मेरे पास स्वदेश में है, और दूसरी तुम हो कि जो मेरे भाग्य रेखा में लिखी हुई हो। जैसे ही उस लड़की ने, उस महिला ने ये बात सुनी कि उस पंडित ने कहा है कि तुम्हारे हाथ में 2 रेखाएं बनी, इसलिए 2 शादियों का योग है, उसने ये कहते हुए अपना दरवाजा बंद कर दिया कि तुम्हारे हाथ में 2 रेखाएं होंगी, पर मेरे हाथ में तो एक ही रेखा है। तुम्हारे हाथ में 2 रेखाएं होंगी, पर मेरे हाथ में तो एक ही रेखा है। और ये कहते हुए उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इसका नाम है शील, इसका नाम है सदाचार, इसका नाम है अपने आप को 2 तटों के बीच में नियोजित करने का पवित्र उपक्रम। तुम्हारे हाथ के तुम जानो, पर मेरा हाथ ऐसा गलत नहीं हो सकता कि जिसमें 2 हाथ एक साथ एक ही भाव से थामे जा सकते हो। इसमें एक ही हाथ रहेगा, 2 हाथों में गिरगिट वाला रंग हम अपने जीवन के साथ नहीं जिएंगे। इसके अलावा जो आपकी पत्नी है, उसके अलावा किसी के बारे में गलत वाणी बोलना तो दूर, गलत व्यवहार करना तो दूर, गलत स्पर्श करना तो दूर, गलत सोचना भी हमारे लिए व्यभिचार के अंतर्गत आए। और अंतिम और 5वां व्रत संकल्प अपन प्रत्येक साधक के जीवन में रहे, और वो है मैं व्यसन मुक्त रहूंगा। किसी भी तरह के व्यसन का उपयोग नहीं करूंगा, न तंबाकू, न सिगरेट, न जर्दा, न शराब। अगर एक साधक व्यक्ति यही सब काम करता रहा तो कैसे तो वो अपने देह के संस्कारों को शांत करेगा, जब वो अपने जिह्वा के इन उत्तेजनाओं का भी जब वो त्याग नहीं कर पाता है, तो अपने तन मन के भीतरी विकारों को शांत कैसे कर पाएगा, उन संस्कारों से वो कैसे मुक्त हो पाएगा। हम लोग अपने भीतर के संस्कारों को शांत कर सकें, भीतर के अंतरात्मा से संयोजित और नियोजित हो सके, इसके लिए जरूरी है हम पहले अपने आप को 2 किनारों के बीच में
नियोजित कर लें। और ये जो मैंने 5 बातें आज निवेदन की है, ये 5 बातें हमारे जीवन को 2 तटों के बीच में एक संयमित और नियोजित करने की परिक्रमा है। वही बात है साधना का मार्ग। चाहे उस मार्ग पर महावीर प्रभु चले हों कि बुद्ध प्रभु, राम प्रभु चले हों कि रहीम प्रभु, एक बात तय है, साधना का मार्ग शोक और क्रंदन का विनाश करने वाला मार्ग होता है, जीवन की शुद्धि करने वाला मार्ग होता है, वैर वैमनस्य और दुख दौर्मनस्य का विनाश और अवसान करने वाला मार्ग होता है, सत्य की प्राप्ति का मार्ग होता है, शांति और आनंद की प्राप्ति का मार्ग होता है, मुक्ति और निर्वाण से साक्षात्कार करने का मार्ग हुआ करता है। मानता हूं तन कमजोर होगा, मन कमजोर होगा, मगर फिर भी हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान धरेंगे, इनके द्वारा अपने तन मन को मजबूत करेंगे, स्वस्थ करेंगे, पवित्र करने का प्रयत्न करेंगे और अपनी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक लाइफ में भी अपन लोग यही कोशिश रखेंगे कि हमारे तन मन के द्वारा सदा शुभ हो, मंगल हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो। धर्म वही है जो स्वयं के लिए भी मंगलकारी हो और दूसरों के लिए भी मंगलकारी हो। तो हर कार्य, हर वाणी और व्यवहार वही हमारे लिए धर्म कहलाएगा। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक आज इतना ही अनुरोध करता हूं।